आ गया है साल का दूसरा महीना फरवरी 2026। आई होप जनवरी 2026 का महीना आपके जीवन में बहुत अच्छा बीता होगा। लेकिन फरवरी के इस महीने में अगर कह रहे हैं कि सभी राशियों के लिए सिर्फ अच्छा अच्छा बीतेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो थोड़ा ऐसा कहना गलत हो सकता है। क्योंकि बिजनेस हो गया, ग्रोथ हो गई, सक्सेस हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, जॉब हो गई, रिलेशनशिप हो गई, हेल्थ हो गई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट सभी राशियों के ऊपर इस महीने में पड़ने वाला है। तो सभी राशि वाले जातकों से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपनी राशि का प्रेडिक्शन और जो उपाय मैं आप लोगों को रेमेडीज बताऊंगा जरूर सुनिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी जब आप देखते हैं तो अपनी चंद्र राशि देखें और लग्न राशि देख सकते हैं। जैसे लग्न राशि जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में लिखी होती है, चंद्र राशि जहां पे चंद्रमा बैठे होते हैं वह चंद्र राशि होती है। दोनों के प्रेडिक्शन मिलाकर जो आप अपने जीवन में मिलाएंगे तो यह काफी अच्छे तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कैसा जाएगा 12 राशि वाले जातकों का समय फरवरी 2026 में। आगे बढ़ने से पहले एक बार ईश्वर का नाम लेके आप लोगों को नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और इसे भी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने राशिफल की जानकारी मिल सके। फरवरी 2026 का महीना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में उनके इनकम को बढ़ाने वाला है, बहुत अच्छे से एक्सपांड करने वाला है। यह बहुत अच्छी गुड न्यूज है। साथ में इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस आप लोगों को बढ़ाते समय ध्यान रखना है कि आप लोग अगर कहीं शॉर्ट ट्रेवल या किसी जर्नी पे आप लोग जा रहे हैं तो अपना एक बजट प्लान कर लीजिए। जितने अच्छे से आप अपने बजट को प्लान करेंगे उतना खर्च आपका नियंत्रण में रहेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है तो धन तो आ रहा है लेकिन जाने का भी रास्ता दिख रहा है। तो आप लोगों को बजट प्लान करिए, शॉर्ट ट्रेवल करिए, साथ में कोशिश ये करिए कि कोई इन्वेस्टमेंट करिए। आपका खर्च कहीं ऐसे वैसे जगह पे जाए उससे पहले ही आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। एक इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। साथ में प्रॉपर्टी का योग भी आपके जीवन में इस महीने में जरूर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इमोशनल जो टच है, इमोशनल लगाव है आपके दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, आपके स्पाउस के प्रति काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल रखना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है क्योंकि कर्म आप लोगों को ही प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके देगा। तो प्रॉफिट अगर आप लोगों को चाहिए, खास करके जो लोग ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर जॉब कर रहे हैं उस फील्ड में, आप लोगों को क्या करना है, अपने काम को बढ़ाने के लिए अपने पुराने क्लाइंट्स, ओल्ड क्लाइंट को फोन करिए, उनका हाल चाल लीजिए। हाल चाल लेते समय पूछिए कुछ नया ऑर्डर है, कुछ नई डील हो सकती है, वहां से कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के जीवन में इस महीने के बाद जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहीं से है जो आपका गेम्स चालू होगा। आपके पुराने क्लाइंट्स, पुराने सोशल नेटवर्क ही आपके जीवन में इस समय काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में स्पाउस के साथ थोड़ा अनबन हो सकती है। कुछ टाइम ऐसा बीतेगा कि बहुत ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं आप, कुछ टाइम ऐसा बीतेगा कि बहुत ज्यादा अनबन के भी चांसेस दिख रहे हैं। तो कोशिश ये करना है, हर मंगलवार को अगर उपाय की बात करें तो हर मंगलवार को आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। क्योंकि इसी महीने में थोड़ा डाइजेस्टिंग सिस्टम जो पाचन शक्ति है आपकी, वह भी थोड़ा इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़ और चने का भोग लगाना नहीं भूलना है। ये भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आप लोगों के लाइफ में, यह तो आप लोगों को लाइफ लॉन्ग करना चाहिए। शनि की साढ़े साथी से आप लोगों को बचा के रखेगा। बस 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन। उसके साथ अगर आप लोगों को कुछ और करना है तो वर्क प्लेस पे आप लोग कोई छोटा मोटा ही लेकिन कोई अच्छा सा डेकोरेटिव आइटम ले जाकर इस महीने में रखिए। उसका अच्छा इंपैक्ट आपके प्रोफेशन पे, आपके कर्म स्थान पे जरूर अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेष राशि वाले जातकों को मेरी यही सलाह है कि यह महीना आपका अच्छा जा रहा है तो अपने पुराने क्लाइंट्स को फोन करना मत भूलिएगा। वृषभ राशि का कैसा जाएगा फरवरी 2026 का महीना बात की जाए तो आपका जो बजट है इस महीने में थोड़ा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक आप कर्म कर रहे थे, अर्निंग कर रहे थे, इनकम सेविंग कर रहे थे, लेकिन यहां से जो आने वाले 2-4 महीने हैं यहां पे दिख रहा है थोड़ा बजट बढ़ता हुआ जा रहा है। बजट कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। सोर्स जो है इनकम के थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में एक्सपेंसेस जो है वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लोगों को अचानक से बिना किसी से सलाह लिए कोई डिसीजन नहीं लेना है। बृहस्पति देव आपके राशि के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बट ऑब्वियस ये आपके धन को जरूर बढ़ाएंगे, धन संचय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करनी, जितना आप किसी चीज को पढ़ेंगे, जैसे
कि कोई आर्टिकल उठा लीजिए, कोई मैगज़ीन उठा लीजिए, कोई भी ऑनलाइन कोई न्यूज़ पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका वर्क प्लेस, उतना आपका प्रोफ़ेशन यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अपने जॉब पर थोड़ा डिसिप्लिन बनाकर जाइए। जैसे अगर आपका मॉर्निंग में 8 एएम का टाइम है तो 8 बजे पहुँचिए, 8:10, 8:05 तक पहुँचिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को तोड़िए मत। इस महीने में जितना आप लोग डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हुए दिखेंगे, उतना ही यह महीना आप लोगों को परेशान कर सकता है। इस महीने में हेल्थ तो आपका ठीक-ठाक दिख रहा है, बस थोड़ा-सा आप लोग अपने जो हड्डियों का दर्द है या फिर बैकबोन हो गया, कमर दर्द हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा व्यायाम करना, एक्सरसाइज़ करना आप लोगों के लिए काफ़ी लाभ देता हुआ दिखाई दे सकता है यह महीना। उपाय की बात करें अगर तो उपाय के रूप में आप लोगों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनके मंदिर में जाके अगर आप लोग कमल का फूल चढ़ा रहे हैं, एक सफ़ेद कमल का फूल चढ़ाना आप लोगों के जीवन में यह आने वाले जो 2-3 महीने हैं, एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल रखेगा और लक्ष्मी माता की असीम कृपा आपके सर के ऊपर बनी रहेगी। मिथुन राशि की बात करें तो यह महीना आप लोगों के लिए अपार सफलता लेकर आया है। कैसे? सबसे पहले जो विवाह के इच्छुक थे, उनके जीवन में विवाह का एक अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग बिज़नेस, व्यापार से जुड़े हुए थे, उन्हें एक अच्छा मुनाफ़ा होता हुआ, प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ख़ास करके जॉब की बात करें तो जॉब में भी यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी पोज़ीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा-सा आपके कलीग के साथ अनबन हो सकती है, उसका उपाय मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ऑनलाइन थोड़ा-सा शॉपिंग से जुड़ जाइए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी सलाह है कि जितना आप भले घरेलू सामान की शॉपिंग करिए, घर में लगने वाली वस्तुओं की शॉपिंग करिए, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग से ज़रूर जुड़ जाइए। शॉर्ट ट्रैवल से जुड़ जाइए। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक अच्छा योग भी दिख रहा है कि धार्मिक यात्रा, एक लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। साथ में जितना आप पढ़ाई करेंगे, भले आप जो बच्चे हैं, पढ़ाई से उनको गेन्स होगा, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन जितना पढ़ाई करेंगे उतना आपका भाग्य इस महीने बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफ़ेशन की बात की जाए, जो मैंने उपाय की बात की थी, जूनियर एम्प्लॉयी को या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर शनिवार को या शुक्रवार को अगर आप किसी तरह का फुटवियर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, तो यह महीना आप लोगों का काफ़ी आराम से बीतेगा। सिर्फ यही नहीं, आने वाले 1-2 महीने आप लोगों का अच्छा काम बन सकता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की योग, जो लोग अभी तक प्रॉपर्टी में स्ट्रगल कर रहे थे, उनका बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिला-जुला के यह महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। महाशिवरात्रि का महान पर्व जल्द ही आ रहा है, तो आप लोगों को इसे जाने नहीं देना है। कोशिश करिएगा कि जो आपके भाग्य के स्वामी का रुद्राक्ष है, उसे ज़रूर धारण करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी इसमें कन्फ्यूजन दिख रहा है तो मुझे कमेंट में आप लोग अपनी बर्थ डिटेल डालिए। मैं आप लोगों को सही रुद्राक्ष सिर्फ बताऊँगा ही नहीं, आपके एड्रेस पे डिलीवर भी करवा दूँगा, आपके भाग्य स्वामी का रुद्राक्ष। हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को दूध से अभिषेक करना नहीं भूलना है। साथ में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर बुधवार को अगर सुन लें या फिर पढ़ लें तो आप लोगों के लिए यह महीना बहुत ही सुखमय बीतेगा। कर्क राशि की बात की जाए तो फरवरी 2026 के महीने में आप लोगों की परिवार के साथ थोड़ा डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ रही है आपके मन में। थोड़ा-सा जो धन है, आपका खर्च ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कंजूस बन जाएँगे, क्योंकि जितना आप कंजूसी करेंगे, उतना आप धन को लेके परेशानी में जा सकते हैं। क्योंकि जब केतु धन के भाव में बैठते हैं, तो थोड़ा-सा आप लोगों को खर्चेलू खर्चेलू बढ़ना पड़ता है, थोड़ा-सा खर्च करना पड़ता है। बेवजह मत करिए, बेजगह मत करिए, लेकिन जहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे आप लोगों को खर्च करना चाहिए, वहाँ पे ज़रूर करिए। कहीं न कहीं धन, लक्ष्मी धन के रूप में आपके जीवन में ज़रूर आती हुई दिखाई देंगी। जो लोग ऑयल, आयरन, स्टील, माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, बिज़नेस में जो लोग या फिर जॉब में जो लोग ऑटोमोबाइल के काम से जुड़े हुए हैं या फिर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक के काम से जुड़े हैं, पूरा महीना क्या पूरा साल आपका है, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर ले जाएँगे, क्योंकि आपके बिज़नेस के घर के देवता आपके भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इस समय आप लोगों को किसी भी दस्तावेज पे, किसी भी पेपर पे सिग्नेचर करने से पहले उस पेपर को 2 से 3 बार चेक करना है, करवा लेना है किसी से, क्योंकि कभी-कभी हमारी आँखें भी धोखा खा सकती हैं। इसलिए किसी से चेक कराने के बाद ही प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर करें। यह बहुत अच्छी प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी से थोड़ा-सा इस महीने आप लोग दूर रहेंगे तो ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने से। उसके साथ ही एसआईपी में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो धर्म स्थल पे आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। खास करके विष्णु भगवान या हनुमान जी का दर्शन तो ज़रूर करना चाहिए। अंगूर का अगर आप लोग प्रसाद के रूप में चढ़ा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो
कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आपको बोझ के रूप में लग रही है, वह कम होती रहेगी, आपका प्रोजेक्ट जल्दी-जल्दी कंप्लीट होने लगेगा। ये उपाय करना मत भूलिएगा, धर्म स्थान पे विज़िट करना मत भूलिएगा। महाशिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, महान पर्व के लिए आप लोग अपने भाग्य के स्वामी का रुद्राक्ष पहनना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, अपनी बर्थ डिटेल मुझे शेयर करिए। मैं आप लोगों का रुद्राक्ष भी बता सकता हूँ, आप लोगों को कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। साथ में पूजन के साथ आपके घर के आपके एड्रेस पे डिलीवर भी हम करा सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों की बात की जाए तो इस महीने में जो बिजनेस की पोजीशन दिख रही वह तो काफी अच्छी दिख रही है। ओवरऑल अगर आपका जीवन देखा जाए तो थोड़ी पर्सनालिटी से आप डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। अगर बिजनेस की बात की मैंने जैसे तो प्रॉपर्टी के काम से, रियल एस्टेट के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल के काम से जुड़े हुए हैं, तो इस महीने में अच्छी डील आप लोगों की हो सकती है। स्पाउस के नाम पे आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस महीने आपकी पार्टनरशिप तो अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा-सा ओवर एक्सपेक्टेशन से बचिएगा। अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आप लोगों को डाल सकता है। शनि अष्टम में है, जभी भी आप वॉशरूम में जा रहे हैं, कोशिश करिएगा स्लीपर पहन के जाएँ, बिना स्लीपर के नंगे पैर ना जाएँ, नहीं तो यही शनि के बैड इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जितना आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उतना आप लोगों का लाभ बढ़ रहा है। अगर आप खुद विद्यार्थी हैं, तो पढ़ने की वजह से आपको लाभ भविष्य में ज़रूर होगा। अगर आप व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं, तो उन्हें कोशिश करिए डिसिप्लिन फ़ॉलो करवाने की, पढ़ाई में डिसिप्लिन बनाने की, वह आपके लाभ के संकेत वहाँ से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उपाय की बात की जाए, तो हर मंगलवार को आप लोगों को हनुमान जी का दर्शन तो करना ही है, सिंदूर और तेल उन्हें चढ़ाना मत भूलिएगा। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो अपने भाग्य के स्वामी का जो रुद्राक्ष है वह आप लोगों को जरूर पहनना चाहिए। यह पर्व आप लोगों को मिस नहीं करना है। थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल। मैं आप लोगों को आपका रुद्राक्ष बताऊंगा भी कि कौन सा रुद्राक्ष आप लोगों को सूट करेगा, और साथ में चाहिए तो मैं आप लोगों के एड्रेस पर डिलीवर भी करवा दूंगा पूजन के साथ। कन्या राशि की बात की जाए तो फरवरी 2026 के महीने में आप लोगों का सबसे पहले प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन में आप लोगों के थोड़ा सा प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोफेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरु बैठे हुए प्रोफेशन में, बस बहुत ज्यादा नेकी करने से आप लोगों को बचना है। वो कहते हैं ना, नेकी करो लेकिन उसके सामने बदनामी सुनो, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा नेकी नहीं करनी है। नौकरी की तलाश में जो जातक थे उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है, एक अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। छठे भाव में शुक्र और बुध का गोचर होते ही आप लोगों को नौकरी की जो आपकी तलाश है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा पेट से रिलेटेड जो आपका पाचन शक्ति है वहां पे आप लोगों को ध्यान देना है। कुछ भी खाने पीने से पहले आप लोगों को चेक करना है, कहीं वह कोई फूड पॉइजन के रूप में आगे चल के कन्वर्ट ना हो जाए। कन्या राशि वाले जातकों की अगर बात की जाए, अगर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो इस समय छोटी मोटी राहत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ रही है, बुध के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ से आप लोगों को राहत जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पे आप लोग गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें। गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ हर बुधवार को अगर आप लोग गणपति बप्पा को एक दुर्वा का हार चढ़ा सकते हैं, यह उपाय आपके जीवन में आप लोगों को लाभ से भर देगा। और साथ में महाशिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, तो अपने भाग्य के स्वामी का जो रुद्राक्ष है वो पहनना मत भूलिएगा। उसे धारण करने के लिए अगर आपके मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल फिल कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को सही रुद्राक्ष गाइड करने की, और चाहिए तो मैं ऑर्डर करके आपके घर पे आपके एड्रेस पे इस रुद्राक्ष को सेंड भी करवा सकता हूँ। तुला राशि की बात करें तो फरवरी 2026 का यह महीना आप लोगों के लिए मल्टीपल गुड न्यूज लेकर आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले बात करें, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, एक अच्छी पोजीशन बन रही है, एक अच्छी डील आपके जीवन में आपके साथ हो सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। थोड़ा सा जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, कलीग के साथ अनबन होती हुई दिखाई दे रही है, उसका उपाय मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आप लोगों के जीवन में आप लोगों को अवश्य मिल सकती है। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं परिवार के साथ, आप किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, और ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। जितना आप धार्मिक यात्रा करेंगे उतना आपका भाग्य इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो जहाँ पे जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोशिश करिएगा किसी तरह का फुटवेयर अगर आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं जरूरतमंद लोगों को अपने वर्क प्लेस पे, तो यह बहुत अच्छा डिसीजन आप लोगों का होगा। यह आपके जीवन में आर्थिक तंगी से आप लोगों को दूर भी लेके जाएगा। महाशिवरात्रि का जैसे पर्व आ रहा है, इस पर्व को आप लोगों को मिस नहीं करना है। कोशिश यह करना है
कि जो आपके भाग्य के स्वामी का रुद्राक्ष है, इसे आप लोग ज़रूर धारण करें। कोई भी कन्फ्यूज़न है, नीचे कमेंट ऑप्शन में आप लोग मुझे अपनी बर्थ डिटेल कमेंट करें। मैं आप लोगों को सही रुद्राक्ष ज़रूर बताऊँगा और साथ में चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, आपके एड्रेस पे रुद्राक्ष पहुँच जाएगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो फरवरी 2026 का महीना थोड़ा-सा संघर्षशील हो रहा है, स्ट्रगल देने वाला हो रहा है, लेकिन रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बनी हुई है, आप लोगों को ज़रूर करना है। लग्न के स्वामी जो मंगल है थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के होकर, तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रही है। हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क को काउंट नहीं किया जा रहा है। पूरी एनर्जी आप अपने काम में डाल रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी को काउंट नहीं किया जा रहा है। उसका जो ग्रोथ मिलना चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, उससे कहीं न कहीं आप वंचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि देव का जो तीसरा एस्पेक्ट आपके बिज़नेस पे पड़ रहा है, तो वहाँ से भी आप लोगों को वो सफलता नहीं दिख रही है, जिस सफलता के आप हकदार हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। पाचन शक्ति में भी स्वास्थ्य में थोड़ा-सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी बृहस्पति देव ने आपके जो धन भाव को उसको सँभाला हुआ है, तो आप लोगों का जो अनावश्यक खर्च है, कहीं भी आप लोग गलती से बोलते हैं ना कि गलती से मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा फँस गया, ऐसी सिचुएशन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। परिवार के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, स्पाउस के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। कोशिश करें हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन ज़रूर करें। यह दर्शन आप लोगों को इतनी ब्लेसिंग देगा कि पूरा महीना आराम से बीत जाएगा। इसके साथ ही एक उपाय आप लोग और कर सकते हैं, महाशिवरात्रि का महान पर्व आ रहा है, इस पर्व को आप लोगों को मिस नहीं करना है। जो आपका भाग्य का रुद्राक्ष है या फिर आपके लाभ के स्वामी का रुद्राक्ष है, उसे पहनना मत भूलिएगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपनी बर्थ डिटेल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं बताऊंगा कि आपके भाग्य के स्वामी के, आपके लाभ के स्वामी का कौन सा रुद्राक्ष है जो आपको सूट करेगा, और साथ में आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम आपके एड्रेस पे, आपके घर पे इसे सेंड करवा देंगे। धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि वाले जातकों का सबसे अच्छी पोजीशन तो ये बन रही है, जो विवाह की इच्छुक है, फरवरी 2026 में आपका विवाह होने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। बिजनेस आपका इस महीने में बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा मुनाफा हो सकता है। जो ऑटोमोबाइल कार के काम से जुड़े हुए थे, उन्हें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। थोड़ा धर्म से, थोड़ा धार्मिक चीजों से आप डिटैच फील कर रहे थे, वहां पे आप लोगों को अपने गुरु से ब्लेसिंग लेनी है। जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनका दर्शन करना ना भूलें, उनकी ब्लेसिंग लेना, उनकी पूजा करना ना भूलें। यह महीना आप लोगों का बहुत आराम से बीतेगा। जितना आप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएंगे, उतना इस महीने में आपका धन संचय बढ़ेगा, धन संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में धनु राशि वालों को अगर उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनके मंदिर में जाके दर्शन अवश्य करना चाहिए। अगर हलवा बना के अगर वहां पे प्रसाद के रूप में आप चढ़ा रहे हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यह महीना आपका बहुत अच्छा बीतेगा। साथ में जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसे मिस नहीं करना है। महाशिवरात्रि के अवसर पे भोले बाबा का जो रुद्राक्ष है आपके लाभ भाव के स्वामी का, वह जरूर आपको धारण करना है। थोड़ा भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, बर्थ डिटेल मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, समझाऊंगा कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बना है। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो पूरे पूजन विधि के साथ करके हम आपके घर के एड्रेस पे से पहुंचा भी देंगे। मकर राशि, मकर लग्न की बात की जाए तो फरवरी 2026 का महीना आप लोगों के लिए काफी शुभ साबित हो सकता है। एक अच्छी डील हो सकती है प्रॉपर्टी के मामले में। जिस डील के लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, वह अब फिक्स होने के आसार उसके दिखाई दे रहे हैं। शनि की पोजीशन आपके थर्ड हाउस में है और संतान के भाव पे दृष्टि पड़ रही है, वह भी तीसरा एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे आपको संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा ऑनलाइन कामों से जुड़ जाइए, थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल करना स्टार्ट कर दीजिए, तो यही शनि थोड़े से शांत हो जाएंगे। दक्षिण दिशा में अगर कोई वास्तु दोष बन रहा है, बुध से रिलेटेड कोई आर्टिकल रखा हुआ है, या फिर चंद्रमा से रिलेटेड कोई आर्टिकल रखा हुआ है, पानी की जगह है, तो उसे अगर वहां से थोड़ा ब्लॉक कर सकते हैं, एक्टिवेटर लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। रेमेडी वहां पे करना मत भूलिएगा। गुरु की पोजीशन आपके छठे भाव में है। नई नौकरी की तलाश में जो जातक थे, उन्हें नौकरी मिल सकती है। नौकरी में स्थानांतरण, थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन साथ में गुरु जो बृहस्पति देव हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन भी आपके जीवन में लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। काली उड़द की जो दाल है, उसका दान करना हर शनिवार को मत भूलिएगा। यह उपाय आपके जीवन में आर्थिक तंगी से भी दूर करेगा और जॉब में भी आपको काफी खुश रखेगा। महाशिवरात्रि का जो पर्व चल रहा है, इस पर्व के दौरान आप लोगों को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। आपके लाभ भाव के स्वामी का, लाभ भाव के स्वामी आपके मंगल हैं, तो आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करिए अपनी बर्थ डिटेल, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कौन सा रुद्राक्ष आप लोगों को पहनना चाहिए। या फिर अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो पूरे पूजन विधि के साथ हम आपके एड्रेस पे आप लोगों को सेंड कर देंगे। कुंभ राशि की बात की जाए तो फरवरी 2026 के महीने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। कैसे?
सबसे पहले साढ़े साथी चल रही है, लगन में राहु विराजमान है, सप्तम भाव में केतु हैं। तो खुद से पहले तो आप लोगों को ओवर एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा कम रखना चाहिए। इस समय स्वयं से हर जगह आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। साथ में एक लाइन ड्रॉ करिए कि इस हद तक मैं काम कर सकता हूँ, इसके बाद मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। नहीं तो यही केतु आपके बिज़नेस में, आपके पार्टनरशिप में, आपके स्पाउस के साथ, आपके रिलेशन में थोड़ा-सा डिटैच फ़ील करा सकता है। गुरु की पोज़ीशन आपके चार्ट में अच्छी है क्योंकि वह त्रिकोण में बैठे हैं। कोई सडन गेन्स हो सकता है आपके लाइफ में, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, धार्मिक यात्रा के संकेत दिख रहे हैं और धार्मिक यात्रा करना आपके भाग्य को बढ़ा सकता है। तो विष्णु भगवान की पूजा करना, उनके मंदिर में जाके उनका दर्शन करना इस महीने आप लोगों को एक अच्छा लाभ दे सकता है। साथ में महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो कुंभ राशि वाले जातकों को साढ़े साथी से बचने के लिए, उसका असर कम करने के लिए कौन-सा रुद्राक्ष आपके लिए बेटर रहेगा? अपनी बर्थ डिटेल मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि कौन-सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। साथ में पूजन करके अगर आप चाहते हैं तो हम आपके एड्रेस पे इसे सेंड भी कर सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो फरवरी 2026 का महीना 50-50 कह सकते हैं, उतार-चढ़ाव दे सकता है, कभी लाभ तो कभी नुकसान भी करा सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले लाभ की बात करें, गुरु जो है बृहस्पति आपके 4th हाउस में विराजमान है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में प्रोफेशन जो वहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, उस प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए आपका प्रमोशन हो सकता है। थोड़ा-सा आप वर्क प्लेस पे डिटैचमेंट ज़रूर फ़ील कर सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली उनके लिए यह प्रेडिक्शन है कि डिटैचमेंट फ़ील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका मन करे वर्क फ्रॉम होम करने का, छुट्टी लेने का, लेकिन इस समय आप लोगों को डिसिप्लिन बनाकर काम करना है, अपने वर्क से डिटैच नहीं होना है, नहीं तो ये जो 6th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, थोड़ा-सा आप लोगों को प्रॉब्लम में यहाँ पे ढकेल सकते हैं। उसके साथ ही कोई अगर डॉक्यूमेंट पे आप लोग सिग्नेचर कर रहे हैं या फिर कोई डील फाइनल कर रहे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाइए 1 महीना, क्योंकि शुक्र की पोज़ीशन कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने से पहले किसी से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। हो सकता है आपका स्पाउस कोई डिमांड करे जिसे आप पूरा करने के लिए 1-2 बार सोचें या पूरा कर दें, बाद में पछताना पड़े। तो आप लोगों को विचार करके ही उनकी डिमांड इस महीने पूरी करनी चाहिए। उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को लक्ष्मी माता का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों को इस महीने कोशिश करें कि कन्याओं को अगर आप कुछ भोजन करा सकते हैं तो यह बहुत अच्छी पोज़ीशन रहेगी। आप लोगों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक कटती हुई दिखाई देगी। साथ में महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो आपके भाग्य के स्वामी का जो रुद्राक्ष है उसे पहनना मत भूलिएगा। इससे आपकी साढ़े साथी को काफ़ी राहत मिलेगी। कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, बर्थ डिटेल मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कमेंट करिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कौन-सा रुद्राक्ष आपके लिए बना है, और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम पूजन करके आपके एड्रेस पे सेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बातें 12 राशि के बारे में, कैसा जाएगा फरवरी 2026 का महीना। वैसे अगर आप लोग कोई और प्रेडिक्शन अपने राशि के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। चलता हूँ, हरि ओम।